ब्रिज के दो पार। पानी भरने चलना है आज या यहीं रहना है? आई चलना है। तुम यहीं रहना शांति से। मैं बस यूं गई और यूं आई। सब साफ सुथरा है। अब मैं काम कर सकता हूं। देखो मैं ऐसा विकार है जो लोगों के स्वभाव में तो आ जाता हूं, परंतु उन्हें समझ नहीं आता। देखो सब कुछ तो मैंने साफ कर दिया, पर तुम्हें साफ करना भूल गया। कितनी मिट्टी लगी तुम्हारे ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे चांद पे मानो धब्बा लगा हो। तुम्हारी सारी सुंदरता पर पानी फेर रहा हो। अब मैं करूंगा तुम्हारी सफाई। मिट्टी का एक तिनका भी नहीं रहने दूंगा तुम्हारे ऊपर। अब मैं तुम्हें बहुत स्नेह से रखूंगा। बेला, थोड़ा पानी देना। लीजिए स्वामी। जो हिसाब की किताब है ना, वो जरा ले आना। हाँ। और सियाही भी। अभी लाई, ये लीजिए। ये रही आपकी स्याही। हाँ, अरे कलम तो दो, उधर है देखो। अच्छा। अरे इसमें तो स्याही खत्म हो गई, भरनी पड़ेगी। मैं ऐसा विकार जो लोगों के स्वभाव में तो आ जाता हूं, परंतु उन्हें समझ नहीं आता। भरिए ना, भरिए ना। स्वामी बैठो 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 बैठो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ काम नहीं करना है, बैठो। अगर आप मुझे यहाँ बिठा लेंगे तो घर में जो 1000 काम पड़े हैं ना, गिन गिन कर, वो कौन करेगा साहूकार जी? जाने। अरे सुनो ना, अरे मैं हूं ना, मैं बनाता रहूंगा। मुझे बस तुम्हें देखते रहना है, तुम्हें निहारते रहना और कुछ नहीं, बस बैठ। स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? बेला कहाँ हो? पानी भरने नहीं चलना क्या? हाँ हाँ अभी नहीं नहीं, स्वामी पानी के बिना काम कैसे चलेगा? मुझे जाने दी। मैं भर लाऊंगा ना पानी, तुम यहाँ बस बैठी रहो। आप क्या बात कर रहे हैं स्वामी? नहीं नहीं, बड़ी जगह सही होगी, आप नहीं जा सकते। देखिए मैं अभी गई और अभी आई। हाँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस बैठे रहो यहाँ पे। स्वामी आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो मेरी कसम है तुम्हें, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस बैठी रहो यहाँ। बस मुझे निहारने दो तुम्हें। तुम कितनी सुंदर हो। तुम यदि यहाँ से बाहर गई और किसी की नजर लग गई तो? स्वामी कितनी कड़ी धूप है, तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ गया तो मैं क्या करूँगा? बस तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ, बस देखते रहना है। स्वामी ये कैसा बावलापन है? देखिए मैं अभी आती हूँ। हाँ मुझे जाने। देखो ना, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस यहाँ बैठी रहोगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, पानी भरने मैं जाऊंगा, तुम यहाँ बस बैठी रहो रानी की तरह। बस बस जाओ मत। स्वामी जाओ जाओ मत, जाओ मत, जाओ। क्या करूँ? ऐसे क्यों कर रहे हैं स्वामी? बस मैं
यूं गया यूं आया। स्वामी, मुझे तो लगा था आप मजाक कर रहे हैं, पर आप तो सच में, आपको पता भी है आप क्या करने जा रहे हैं। पानी भरने बस औरतें जाती हैं, उन सब औरतों में आप अकेले ऐसे चले जाएंगे? नहीं नहीं, दीजिए मुझे। तुम्हें कुछ नहीं, देखो स्त्रियां जो काम करती है वो मर्द क्यों नहीं कर सकता। तुम बस यहाँ बैठो 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 बस। स्वामी, मैं आता हूँ। हाँ, ध्यान देना अपना। स्वामी, मुझे जाने दीजिए ना। हाँ चलो चलो चलो, पानी भर के आ। अरे साहूकार जी, आज आप चलेंगे क्या पानी भरने? तो क्या हुआ, पानी ही तो भरना है। क्यों साहूकार जी, बेला की तबीयत खराब है क्या? अरे शुभ शुभ बोलो, बेला एकदम ठीक है। तो क्या है ना कि धूप में निकलेगी ना तो काली हो जाएगी, सुंदरता कम हो जाएगी उसकी। मैं नहीं चाहता उसकी सुंदरता कम हो गिन गिन कर। अरे वैसे पानी लेने जाना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। चलो। पहाड़ तोड़ने नहीं जाना था साहूकार जी, पर मटका भी तो नहीं तोड़ना था। आप कैसे भरेंगे पानी? टूटे मटके में थोड़ी आएगा पानी। अरे मटका ही तो टूटा है। अरे कुमार से दूसरा ले आऊंगा मैं, गिन गिन कर। मेरी बेला, पता नहीं स्वामी के मन में आज चल क्या रहा है। मैं कब से मैया की राह देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। कान्हा, मैया के लिए आपके स्नेह का जो अगाध सागर है, उसे देखकर तो मुझे भी आपके साथ स्नेह के कुछ पल बिताने का मन कर रहा है। ऐसा इंतजार तो आप किसी का भी नहीं करते जैसा आप मैया का करते हैं। मैया का स्नेह तो उनके हाथों के माखन में छलकता है, उसके लिए मैं तो क्या, कोई भी प्रतीक्षा कर सकता है। हाँ कान्हा, मैया के लाड प्यार के आगे तो सब कुछ फीका है, और उनके हाथ का माखन, उससे अधिक स्वादिष्ट तो और कुछ हो सकता है भला? आ गई मैया। मैया, कैसे हो लल्ला? मैं ठीक हूँ। लाइए ये पोटली मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, इसमें गोविंद के कपड़े, कहीं खराब ना हो जाए। अरे जब सारे रास्ते जो पोटली मुझे नहीं दी, भाई तुम्हें कैसे दे देंगी हैं? इसमें इनके लल्ला के कपड़े जो हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एकदम संभाल के लेकर जाऊंगा, कुछ भी नहीं हो। लाइए दे दीजिए मुझे। अच्छा ठीक। अरे वाह। चलें? लाओ पोटली दो। मैया, ऐसा क्या अमूल्य है इस पोटली में? इसमें मेरे लल्ला के कपड़े और खिलौने हैं जो मेरे लिए अनमोल है। अच्छा मैया, जब से आपको गोविंद मिला आप अपने दूसरे लल्ला को तो भूल ही गई हैं। मेरे लिए कुछ लाई भी नहीं ना। जाइए, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मत बात करो, रूठे रहो। और अगर तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो ये जो मैंने लड्डू बनाए हैं वो मैं राधा को खिला दूंगी। हाँ मैया, मैं खाऊंगी सब, पर एक एक करके। मैया के हाथ के लड्डू हैं, सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ऐसे कैसे चलेगा। मुझे जो चाहिए वो चाहिए और अभी चाहिए, समझे? अरे आपने तो कहा था कि गांव में बिल्कुल सब ठीक हो गया है। सुबह तक तो सब कुछ अच्छा ही था। हाँ मैया, सब एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, पर मैं जाकर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी आती हूँ आपके साथ। अरे नटखट कहीं का। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम। अरे कुमार मटका नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? मैं साहूकार गिन गिन कर बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा साहूकार जी, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है।
अरे जिसका जो काम होता है ना वो करना पड़ता है, मन हो या ना हो। तो जल्दी से मटका बनाओ मेरे लिए। अरे मेरी बेला इंतजार कर रही है मेरा। हाँ, चिंता हो रही है उसकी मुझे। अरे साहूकार जी, मैं बना देता, लेकिन मेरे पास मिट्टी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अरे इतनी सारी मिट्टी तो पड़ी हुई है। चलो बना के दो जल्दी से मटका मेरे लिए। अरे अगर आपको चिंता हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा ना कि नहीं बनाऊंगा सो नहीं बनाऊंगा, मेरा चाक गंदा हो जाएगा। अरे एक ही बात किए जा रहे हो तुम। अरे चाक तो गंदा होना ही है ना, गिन गिन कर। बनाओ मटका। नहीं 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 नहीं, ये इतना सुंदर चाक है मेरा, इस पे इतनी सी भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। नहीं बनाओगे? हाँ, नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे तो ठीक है, मैं ही बनाता हूं। अरे साहूकार जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? मैंने कहा ना इसे गंदा नहीं होना चाहिए। मैं साफ रखूंगा, मैं इसे बिल्कुल साफ रखूंगा। कुम्हार की जीविका चलती है उसके चक्के से, इसीलिए उसे उसके चक्के से प्यार है। ये तो समझ आता है, पर ऐसा प्यार नहीं राधा, ये प्यार नहीं विकार है। वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी, अलक्ष्मी का आक्रमण। किंतु अलक्ष्मी ने किसे भेजा होगा इस बार? मोह को। ये मोह का प्रकोप है, और मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ऐसा विकार मोह के स्वभाव में तो आ जाता हूं, परंतु समझ में नहीं आता। वो जब अपने चरम पर होता है तभी वो समझ में आता है। वो मनुष्य को मुक्ति से दूर ले जाता है। अरे ये कौन सी नई बात कर रहे हो तुम? ये तो वही बात हुई ना कि किसान बोले कि मैं हल नहीं जोतूंगा खेतों में, तो लोग खाना कहां से खाएंगे, अन्न कहां से आएगा? जैसे गाड़ीवान बोले कि मैं पहिए जमीन पे नहीं लगने दूंगा, तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे, सामान किस पे लदेगा? और यदि अगर कुम्हार मटका नहीं बनाएगा तो हम पानी कहां से भरेंगे? अरे बनाओ ना मटका, मुझे चिंता हो रही है बेला की, प्यासी होगी वो। साहूकार जी, पत्थर की लकीर देखी है, मिट्टी नहीं है ना। वैसे मेरी बात है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं मटके नहीं बनाऊंगा, अपना चाक गंदा होने नहीं दूंगा। अरे भोला, समझाओ इस पागल को। अरे सही तो कह रहे साहूकार जी, ऐसा कैसे होगा भाई? हमारे मटके भी पुराने हो चुके हैं, हमें भी नए चाहिए। अगर तुम मटके नहीं बनाओगे तो कहां से लाएंगे हम? हाँ, गिन गिन कर। मटकी तो मुझे भी चाहिए, मटकी तो मुझे भी चाहिए, मटकी तो मुझे भी चाहिए, मटकी तो मुझे भी चाहिए। मैंने कहा ना, नहीं बनाऊंगा सो नहीं बनाऊंगा। अरे आप कुछ बनाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? क्यों? एक ही काम है क्या दुनिया में करने के लिए? सिर्फ बर्तन बनाना? हाँ? दूसरा काम भी तो कर सकता हूं मैं। भगवान की मूर्तियां बना सकता हूं मैं, और उसमें चाक की जरूरत नहीं होती। और इस प्यारे से सुंदर से चाक को मैं गंदा नहीं होने दूंगा। अरे मूर्ति फूर्ति नहीं चाहिए, मुझे मटका चाहिए। मुझे पानी भरना है, प्यासी होगी मेरी बेला वहां पे। गिन गिन कर, समझ क्यों नहीं रहे? आपको जहां से मटका लाना हो ले आइए साहूकार जी। इस चाक पे मिट्टी नहीं चढ़ेगी। मैं अपने चाक को गंदा नहीं होने दूंगा, बस। अरे पागल हो गया ये। इससे पहले मोह के साथ काम का भी हमला हो, मुझे कुछ करना होगा। अरे तुम ही कुछ समझाओ इसे गोपाल। साहूकार जी, इन्हें नहीं बनानी तो मत बनाने दीजिए। भगजी महाराज की कुटिया में कुछ नई मटकी रखी है, अब वो तो यहाँ है नहीं, तो आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। धन्यवाद गोपाल, धन्यवाद। हाँ, गिन गिन कर। पर देखो ना इसे, कितना हठी है। समझाओ इसे कुछ। चलो चलो आओ मेरे पीछे। कितने मटके चाहिए बोलो? कुमार जी, एक बार फिर विचार कर लीजिए। जैसे हाथ पैरों का इस्तेमाल ना हो तो वो बेकार हो जाते हैं, ठीक वैसे जिस चीज में जिसका प्रयोजन है उसी में उसके इस्तेमाल से उसकी सुंदरता बढ़ती है।
जैसे जब चूल्हा जलेगा तभी तो ताप आएगा, वैसे ही जब चाक पर मिट्टी गिरेगी तभी तो बर्तन बनेंगे। नहीं गोपाल, मैं अपने चाक पर मिट्टी नहीं गिरने दूंगा, इसे गंदा नहीं होने दूंगा मैं। बस बात खत्म। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर के बारे में तो सोचिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? हाँ स्वामी, हमारे पुरखों का काम है ये, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अरे पुरखों ने नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? उन्होंने गलती की, मैं उनकी गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा। इतना समझाने पर भी कुमार से मोह का जाल नहीं हट रहा है, तो अवश्य इस बार भी कोई ना कोई मुख्य शिकार है मोह का, जिसे शीघ्र ढूंढना आवश्यक है। भोजन से पहले मन में चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता कैसी होगी मैया? इतने दिनों बाद मैया के हाथों का भोजन मिलने वाला है। बस थोड़ी देर, फिर खीर, पूरी, चूरमा सब तैयार हो जाएगा। गोविंद, अरे क्या कर रहे हो गोपाल? पता नहीं कहां से घूम के आए हो तुम। पहले हाथ धो लो, फिर लल्ला को हाथ लगाओ। ठीक है मैया। गोविंद, गोपाल, अभी हाथ धोए ना, पहले सूखने तो दो। मेरे हाथ अब कहाँ गीले हैं, पर मैया कह रही हैं तो उनकी बात मानकर रुक जाना चाहिए मुझे। गोविंद, लल्ला, कहाँ घूम के आए? कान्हा, मैया से तो आपने आपकी चिंता छिपा ली, किंतु मुझसे कैसे छुपाएंगे? क्या सोच रहे हैं आप? राधे, मैं ये सोच रहा था कि मुंह के विकार से कौन सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित है, ये जानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा विकार है जिसे देख पाना, समझ पाना इतना आसान नहीं। जब ये अपने चरम पर होता है तभी इसे समझा जा सकता है। क्या खुसुर पुसुर हो रही है? और ये बाहर शोर कैसा है? मैया से छुपाओगे तो खाना कैसे पाओगे? भैया, गांव में मोह का विकार फैल रहा है, बस उसी की चिंता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता गोपाल? तुमने कहा और किसमें मोह का विकार देखा? अगर इस मोह के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है तो मैं भी तुम दोनों की सहायता करूंगी, ये पता लगाने के लिए कि मोह का विकार कैसे ढूंढे और उसको नष्ट कैसे किया जाए। ब्रिज के दो पार। कुमार अपने चाक के मुंह में अपना काम करना छोड़ दे, ये संकेत पर्याप्त है। लेकिन वो विकार दूसरे गांव वालों में फैला है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे हम? यही तो कठिनाई है मैया। हमें सभी से जाकर बात करनी है, जानना होगा कि वो मोह के प्रभाव में है या नहीं। लेकिन गोपाल, हर किसी को किसी ना किसी चीज में मोह होता ही है। जैसे मुझे अपने लल्ला में,
नहीं मैया, वो मोह नहीं, आपकी ममता है। हाँ मैया, मैं तो उस मोह की बात कर रहा हूँ जिससे लोग भटककर दिशाहीन हो जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं। मोह एक कारावास के समान है जो केवल दर्द देता है और उसके प्रभाव से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता मैया। अगर इस मोह के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है तो मैं भी तुम दोनों की सहायता करूंगी, ये पता लगाने के लिए कि मोह का विकार कैसे ढूंढे और उसको नष्ट कैसे किया जाए। ब्रिज के दो पार। अगर इस मोह के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है तो मैं भी तुम दोनों की सहायता करूंगी, ये पता लगाने के लिए कि मोह का विकार कैसे ढूंढे और उसको नष्ट कैसे किया जाए। मैं एक काम करती हूँ, मैं सुजाता और गवाली को अभी घर पर बुलाती हूँ। अगर ये मोह का असर उन पर हुआ है तो वो तो अभी पता चल जाएगा। इस विकार के भेद को खोलना इतना सरल नहीं होगा राजा। यदि हमें इसके भेद को खोलना है तो गांव के सभी पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों के मन की टोल लेनी होगी। और सवाल भी चतुराई से करने होंगे हमें कान्हा। अपने खेत से बहुत प्यार है ना तुम्हें? मेरे जीवन में खेती ही सब कुछ है, वही एक चीज है जिससे मुझे मोह। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आजकल कुछ ऐसा है जो आपको अधिक भाने लगा हो? इस विकार के भेद को खोलना इतना सरल नहीं होगा राजा। यदि हमें इसके भेद को खोलना है तो गांव के सभी पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों के मन की टोल लेनी होगी। और सवाल भी चतुराई से करने होंगे हमें कान्हा। अपने खेत से बहुत प्यार है ना तुम्हें? मेरे जीवन में खेती ही सब कुछ है, वही एक चीज है जिससे मुझे मोह। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आजकल कुछ ऐसा है जो आपको अधिक भाने लगा हो?